शायद कुछ कमी रह गई है। हाँ, अब हो गया मुकम्मल। मेरी जान। मेरी जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाया है? बिल्कुल, ऑमलेट बिल्कुल आपकी पसंद के मुताबिक बना हुआ, और जूस भी मैंने खुद ही बनाया है। तुम बहुत अच्छे हो, शुक्रिया मेरी जान। मेरी जान, तुम हर बेहतरीन चीज की हकदार हो। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं। ठीक है। आराम से बैठिए मेरी जान, मैं और आप मिलकर सुकून से नाश्ता करेंगे। ये फूल तो बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं मेरी जान। मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। एलिफ, उमर, हम आ गए। मतलब? आ जाओ बेटा, मैं और हमारा बेटा। बेटा, अपने बाबा से मिलो। ये तुम क्या कह रही हो एलिफ? कौन है उमर? उमर, क्या हो रहा है? हम आ गए आयशा। मैं उमर के पास उसका बेटा लेकर आई हूँ। अब इन दोनों के मिलने का वक्त आ गया है। बेटा, देखो, ये तुम्हारे बाबा की महबूबा है। मेरी जान, मेरी जान, उठो उमर। अल्लाह। उमर, सब ठीक है ना? शायद कोई डरावना ख्वाब देख रहे थे। अपनी हालत देखो जरा, पसीने में शराबोर हो गए हो। मैं पानी लाऊं तुम्हारे लिए? मैं ठीक हूँ, बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। बस गुजर गया मेरी जान, गुजर गया। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, चलो जल्दी आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। जुमाना, माफ करना मुझे। ओसान, क्या हम यहाँ ही सो गए थे? हम घर नहीं गए थे? कोई मसला तो नहीं होगा? होगा, और बहुत बड़ा। मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। यकीनन फातिमा आपा और नाज़ली ने फोन किया होगा और मैसेज भी छोड़ा होगा। मैं जरा से चार्ज पर लगाऊं। लाओ मुझे तो, मैं लगा देता हूँ। अच्छा, क्या तुमने मैसेज नहीं भेजा था? क्या बताया नहीं था कि देर से आओगी? शायद वो लोग अभी तक यही समझ रहे होंगे कि तुम अभी तक घर पर हो। यानी उम्मीद है जो तुम कह रहे हो ऐसा ही हो सकता है कि वो जल्दी सो गए हों और हमारे ना आने का एहसास ही ना हुआ हो। हाँ, या फिर
उन्होंने ये समझा हो कि हम सुबह ही घर से निकल गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है। हम दोनों को कैसे नींद आ गई? मैं तो पूरी रात एक बार भी नहीं जागी। मैं भी नहीं। यानी या तो पेंट की स्मेल की वजह से सो गए, या तो फिर बहुत ज्यादा थकन की वजह से। या फिर शायद सुकून की वजह से, या फिर एक ही छत के नीचे होने की खुशी की वजह से। अब कितने बज गए हैं? ओह, बतूल स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। हमें पहले फोटोकॉपी की दुकान पर भी जाना था। मेरी जान बतूल, आपा की जान, अब तो जागना ही होगा तुम्हें। बतूल, चलो मेरी जान, स्कूल के लिए देर हो रही है। बतूल, उठ जाओ। क्या वो रात को घर वापस नहीं आए हैं? नहीं जान, शायद बतूल के साथ ही सो गई होगी। हाँ, जाकर देखती हूँ। नहीं आए, नहीं आए ये लोग। आज रात घर आए ही नहीं है, यानी कि वो अजान के साथ ही है। जुमाना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं मोहब्बत करती हूँ उससे, कहा था कि वो मेरा है। तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ जुमाना? क्यों ऐसा किया तुमने मेरे साथ? क्यों किया तुमने ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? हाँ जुमाना, मैं बेजार हो गई हूँ, उकता गई हूँ, बिल्कुल थक चुकी हूँ जुमाना, बहुत थक चुकी हूँ मैं। अब ठीक हो तुम? हाँ, ख्वाब का असर खत्म हो गया? हो गया मेरी जान। आओ बैठो। इतनी टेंशन्स के बाद रौना ख्वाब आ जाना नॉर्मल बात है। अब तक अलिफ का कुछ पता नहीं चला, मोबाइल भी बंद है उसका। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। शायद मेहमद को मालूम हो वो कहाँ है। मालूम हुआ तभी नहीं बताएगा। अलिफ से मेरा बच्चा है, मेहमद ने ये झूठ बोला है। हो सकता है अलिफ को भी इस झूठ में शामिल कर लिया हो उसने। शायद पैसे दे दिए हो, या फिर पता नहीं, गायब होने का भी कह सकता है वो उसे। हो सकता है। उमर, कहो। मलाह साहिबा ने कहा है, लेकिन अगर मेहमद का हवालात में होना तुम्हारी फैमिली के लिए मसला बन रहा है तो शिकायत वापस ले लेती हूँ मैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरी जान। तुम देखना, मेहमद सजा जरूर पाएगा। असल में हमें ये शिकायत बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। बहरहाल तुम अपनी शिकायत कभी भी वापस नहीं लोगे, और प्लीज याद रखना, आइंदा ये बात सोचने की भी जरूरत नहीं है। खैर हो इंशाल्लाह। कौन आया होगा? अलिफ। बाबा, बाबा, बेटा क्या कर रहे हो? रुक जाओ। जी कहिए। क्या ये 12 नंबर नहीं है? मैं अपनी सास से मिलने आई थी, वो अभी भी शिफ्ट हुई हैं। अरे नहीं, आप गलत आ गई हैं, 12 नंबर ऊपर है। अरे चले, माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। कोई बात नहीं। उमर, क्या हुआ? तुम ठीक हो?
शक्कर आ गया था जरा। चलो आओ हम चलकर बैठते हैं। अरे यार, ये क्या है? इतना छोटा वॉश बेसिन, हर तरफ पानी फैल गया। मेरा हाथ तक नहीं समा रहा है इसमें। जुमाना ठीक कह रही है, सब बदलना पड़ेगा। मेरी जान, हाँ कहो। अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अम्मी का फोन है, वो आने वाली थी, मैं बात कर लेती हूँ। तुम भी कुछ खा लो, अपनी प्लेट खत्म कर लेना, ठीक है? अम्मी, आप कहाँ हैं? होजा, कहाँ हो तुम? ठीक हो मैं, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, मैं घर पर ही हूं भाई, यानी अपने दूसरे घर में। मैंने शिफ्ट कर लिया, जुमाना की मोहल्ले में एक घर ले लिया है। होजान, मैं समझा नहीं, कौन सी शिफ्टिंग की बात कर रहे हो? मैं अभी लोकेशन भेज देता हूँ। ठीक है, भेजो, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, मैं अभी लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। बेटी, ये क्या हो रहा है? घर को तबाह करने का इरादा है क्या? जुमाना रात को घर नहीं आई। आपकी वो प्यारी जुमाना रात को घर नहीं आई। नहीं आई, वो घर नहीं आई। वो लड़की घर नहीं आई अम्मी। क्या? वो पूरी रात घर नहीं आई। ओजान के पास रुकी रही, ओजान के साथ रात गुजारी। क्या? मेरी आंखों के सामने मोहब्बत भरी जिंदगी जी रहे हो। मैं उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, मैं उसे मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी। पुरसुकून हो जा, पुरसुकून हो जा मेरी जान, बिल्कुल पुरसुकून हो जा। मैं मार डालूंगी उसे अम्मी, मार डालूंगी। मेरी जान, पुरसुकून हो जा। सब ठीक हो जाएगा। क्या मुसीबत है, हर चीज रात को ही तैयार रखती थी। नाइला बेगम, फंस गया मैं तो। वो हड़ताल पर चली गई है नाराज होकर। बच्चे बाप की बात नहीं मानते, बीवियां शौहरों को खातर में नहीं लाती। इस घर को आखिर क्या हो गया है? हाँ, सुबह बखैर। खैर तो है हमीद? अम्मी, आपको आज की सुबह में खैर दिखाई दे रही है क्या? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। कहाँ चली गई मेरी आस्तीनें? अजीब मुसीबत है ये। अरे, गलत आदमी का काम भी गलत ही होता है, ये ऐसे होता है। अम्मी, सुबह सुबह शहद टपक रहा आपके मुंह से तो। अरे जरा बैठो तो सही, फिर पता चलेगा शहद टपक रहा है या जहर। बैठो। अगर आपने फिर बच्चों की बात शुरू कर दी अम्मी, तो कसम से मेरा सबर जो है। ये क्या है? ये औजान ने दिया है तुम्हारे लिए। मैंने कहा था ना आपसे, कर्ज में फंस गया होगा, उधार मांग रहा होगा मुझसे। मैं जानता हूं उसे, मैंने तो पहले ही कहा था कि 3 दिन में दरवाजे पर आ जाएगा। आ गया ना, देखा?
मुश्किल बर्दाश्त नहीं होती उससे। औजान ने अपने रास्ते का इंतखाब कर लिया है, आसानी से वापस नहीं मुड़ेगा। अम्मी, औजान ने रास्ता नहीं बल्कि अपना मुस्तकबिल काट डाला है उसने। ये रहे उसके सबूत, देखिए ये। हाँ, कर्जा हमीद उस्तुर्क का। ये क्या है? कहा तो है औजान ने दिया है, कहता है कैफे के पैसे तुम्हें अदा करेगा, ये उसी की अदायगी है। कहता है वो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बाबा को अदा करता रहेगा। जैसा मैंने बताया था ना, मैं घर से कुछ लिए बगैर ही निकल आया, फिर ये जगह ली। खैर, जुमाना कहाँ पर है? जुमाना बतूल को स्कूल छोड़ने गई है, अभी आती होगी। आप इस सब के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप ये कहने वाले हैं कि गलती कर रही हो औजान, घर वापस आ जाओ, नहीं ये सब कहूंगा, गलत नहीं है। कहूंगा। औजान, मैं देख रहा हूं कि तुम बड़े हो गए हो। तुम वाकई मोहब्बत में हो मेरे भाई। जिस औरत से प्यार करते हो उसका सहारा बने हो। अगर तुम खुश हो तो मैं क्या कह सकता हूं तुम्हें? भाई, पहली बार खुद को इतना खुश, इतना आजाद महसूस कर रहा हूं, जानते हैं आप? मालूम है। जब मैं पहली बार घर से निकला था तो यही महसूस करता था। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा औजान, तुम यहाँ आराम से नहीं रह सकोगे। फौरन सामान समेटो और आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। भाई औजान, अगर तुम्हें वहां भी सुकून नहीं मिला तो तुम्हारे लिए एक फर्निश घर ले लेंगे। भाई, मेरी बात तो सुनने हैं। ठीक है, आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ, मगर अगर वाकई मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे खुद संभालने दें। मगर भाई, जुमाना से मिलने से पहले मैं एक और औजान था, लापरवाह था, जज्बाती था, गैर जिम्मेदार सा औजान। मगर जुमाना की बात सब कुछ बदल गया। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी किसी की मदद के बगैर खुद बनाऊं। प्लीज मुझे करने दें भाई। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरी जान, बस ये याद रखना। नहीं भूलूंगा। मगर अब मुझे छोड़े, ये बताएं, अम्मी किसी बात का जिक्र कर रही थी? ओह, वो एलिफ, क्या मामला है उसका? हाँ। यानी औजान, सच कहूं तो समझ ही नहीं आ रहा क्या सोचूं, क्या करूं मैं। मेहमद हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वो दावा कर रहा है कि एलिफ से मेरा एक बच्चा है। यकीन करोगे तुम? जानते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा डर था। मैं हमेशा सोचता था ये मेरे साथ होगा, लेकिन क्या? अरे, मेरा मतलब आपकी सिचुएशन से है। मुझे डर लगता था कि किसी दिन मेरी कोई पुरानी महबूबा मेरे दरवाजे पर बच्चे के साथ आकर खड़ी होगी, लेकिन ये आपके साथ हो गया। अरे औजान, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेहमद का गंदा खेल है और कुछ नहीं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ, लेकिन जब मामला मेहमद का हो तो हर हाल में शक करना बनता है। लेकिन फिर भी क्या औजान? फिर भी आपको यकीन करना होगा भाई। आखिरकार आपका उस जमाने में एलिफ के साथ कुछ तो था, और फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गई। कहानी में तसलसल तो है। क्या जरा सा भी इम्कान नहीं है? आपकी नजरों से तो साफ लगता है कि मुमकिन है। नहीं औजान, और वैसे भी अगर ऐसा कुछ होता तो एलिफ इतना बड़ा राज इतने सालों तक हरगिज नहीं छुपाती। और ये मेहमद की कोई घटिया चाल है, मुझे यकीन है इस बात का। यकीन करने का बस एक ही तरीका है, एक ही हल है भाई, वो है एलिफ। सही कहा तुमने। सच्चाई आपको सिर्फ उसी से मालूम हो सकती है, चाहे सबसे कड़वी हकीकत क्यों ना हो। वो उस शय से बेहतर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। ठीक कहा। ये पी लो मेरी जान,
दवा का असर कुछ देर में हो जाएगा, तुम्हें इससे सुकून मिल जाएगा बेटी। अम्मी, मैं पुरसुकून होना ही नहीं चाहती हूँ, पुरसुकून होना ही नहीं चाहती हूँ मैं, बल्कि दिल चाहता है कि उनके सर पे जाकर वो घर ही गिरा दूं। रुको लड़की, सुकून से बैठ जाओ यहाँ, जरा होश में आओ तुम। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? औजान तुम्हें बुरा समझने लगेगा। वैसे भी औजार की नजर में तो मैं थोड़ी सी भी हैसियत नहीं रखती हूँ, पता है? सब उसी जमाना की वजह से है। आपने देखा नहीं कि वो कैसे चुपके चुपके सब कुछ कर गई और ऊपर से मासूम बन जाती है वो हमेशा। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, ये बताया था मैंने उससे, लेकिन वो उसे मेरे हाथों से छीन कर ले गई। मुझे समझ नहीं आया और अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मुझे वाकई नहीं मालूम। ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं ये मामला जुमाना के साथ खुद हल करूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो, ठीक है? तुम बस इत्मीनान रखो बेटी। चलो उठो, चलो जाकर फ्रेश हो जाओ, बेहतर फील करोगी। जाओ मेरी जान। मैं फ्रेश नहीं होना चाहती हूँ अम्मी, मुझे इस वक्त कुछ नहीं करना है, मुझे बस औजान का सोचना है। बेटी, औजान अगर तुम इस हालत में देखेगा तो उसे कैसा लगेगा? हाँ, हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई गलती ना हो जाए हमसे। हमारा रास्ता लंबा है, ठीक है? अपनी माँ पर भरोसा रखो। चलो जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ मेरी जान। चलो ठीक है। हाँ, अब देखा तुमने हमारे छोटे अजान को हमीद साहब। शेर का बच्चा भी शेर होता है। देखा तुमने हमीद, शेर। हाँ, देखो लड़के ने अपनी कलाई की पसंदीदा घड़ी से लेकर गाड़ी तक सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला गया। अब रात दिन काम करके तुम्हारा कर्ज भी अदा करेगा। तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फातिमा आपा, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं रात को घर नहीं लौटी थी तो मैं क्या कहूंगी? ओहो, चालाकी दिखा रही है, मेरे फोन तक का जवाब नहीं दे रही है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। देखो देखो देखो, जिस घर में रह रही है वहां का राशन तक लेकर आ रही है। बेगैरत कहेंगी, इससे तो मैं बताती हूँ जाकर। सोया, चलो अब देर ना करो। तुमने औजान का पता अपने पास लिख लिया है ना? जी लिख लिया, चले मैं तैयार हूँ। क्या किसी ने आना था आज? एलिफ? एलिफ, तुम कहाँ गायब थी? हम कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं, मुझे बस फौरन इस्तांबुल जाना पड़ गया था। आओ बेटी, अंदर आओ। ऐसे बगैर बताए कहाँ चली गई थी तुम? अगर हमें बताकर चली जाती तो क्या होता? मेरी एक बहुत करीबी दोस्त बीमार हो गई थी, इत्तला देने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, अंदर आओ, ठीक है?
अरे क्या हो गया, आ तो गई हूँ। 2 दिन पहले आप सब मुझे इस घर से निकालने पर तुले हुए थे, है ना? अब लगता है मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा आप लोगों से। मेरी इतनी याद आ रही थी क्या? ये तुम्हें मजाक करने का वक्त लग रहा है? ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों बंद था? टूट गया था, पैसे नहीं थे कि ठीक करवाती मैं। तो फिर इस्तांबुल जाने के पैसे कहाँ से आए? बस जोड़ तोड़कर मिल ही गया आपा। आप लोगों ने तो तफ्तीश ही शुरू कर दी है। आखिर क्या हुआ है, जरा बताए तो सही, क्या बात है? एलिफ, अब जो सवाल तुमसे मैं करूंगी उनका सही जवाब दोगी, ठीक है? तो ये बताओ 10 साल पहले। नाइला, एलिफ अभी थकी हुई है, सवाल जवाब बाद में कर लेना। मगर अम्मी, मैंने कहा सवाल जवाब बाद में। एलिफ जाओ, अभी तुम जाके जरा आराम कर लो, फिर बात करेंगे। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ कोई मसला हुआ है? नाइला खाला, आप पूछे, आप क्या पूछने वाली थी? बेटा, मैंने कहा ना तुम जाओ और आराम करो। अम्मी, आखिर मैं उससे सवाल क्यों ना करूं? मेहमत ये कह रहा है कि एलिफ का एक बच्चा है और वो उमर का है। मालूम है मुझे, मगर एलिफ से सवाल तुम नहीं, उमर करेगा, समझ गई? चलो उमर को फोन करो और कहो यहाँ आ जाए। और क्या तुम जोया के साथ औजान की तरफ नहीं जा रही थी? इसे अकेला मत छोड़ना, मैं तो वैसे भी यही हूँ। उमर आ जाएगा तो वो जो कुछ जानता होगा एलिफ से खुद पूछ लेगा। ठीक है, फोन कर दूंगी। अल्लाह बस सब खैर करे। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? हाँ, ले आओ। यास्मीन, एलिफ का कुछ पता नहीं चल पाया ना? ठीक है, अगर कोई खबर मिले तो मुझे फौरन इत्तला करना। अच्छा, अम्मी की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें कॉल करता हूं फिर। जी कहिए अम्मी। क्या इतने दिन से कहाँ थी आखिर? ठीक है अम्मी, मैं फौरन आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, अच्छा किया आपने। अम्मी, जब तक मैं ना पहुंच जाऊं उसे कहीं जाने की इजाजत मत दीजिएगा। आखिरकार मालूम हो जाएगा हकीकत क्या है इसकी। काश में जैतून भी ले आते, ओजान को पसंद है। फातिमा आपा, फातिमा आपा क्या? फातिमा आपा, तुम शक्ल से जितनी मासूम लगती हो उतनी हो नहीं। तुम इतनी बेहया निकलोगी सोचा नहीं था मैंने बिल्कुल भी। हाँ, तुम तो आस्तीन का सांप निकली बेशरम। तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, जरा शर्म नहीं आई? कैसे छोड़ दूं मैं? छोड़े मुझे। तुम जानती थी, तुम सब कुछ जानती थी। कैसे छोड़ दूं तुम्हें? तुम्हें मालूम था ना लड़की, ये नाज़ली औजान से मोहब्बत करती है, लेकिन फिर भी तुमने आस्तीन के सामने उसकी मोहब्बत को छीन लिया। लड़की, ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मुझे दर्द हो रहा है पापा, छोड़ दे। हाँ, छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया हमें। पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत खाक में मिला दी तुमने। हाँ? क्या हो रहा है ये? छोड़ो उसे, छोड़ो जुमाना को। आप ये क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो ये? बहुत ही अफसोस की बात है औजान साहब, हमें किस हाल में ला खड़ा कर दिया आपने। पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। किस हाल की बात कर रही हैं आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जुमाना के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? जवान लड़की किसी गैर मर्द के घर पर सारी रात गुजार कर आए तो हम उसे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करती मैं बताइए? हाँ लड़की, बताओ, क्या मैंने तुम्हें ऐसी परवरिश दी थी? हाँ, क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाला था? बताओ मुझे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया।
मैंने कोई गलत काम नहीं किया, नहीं किया मैंने। ठीक है मेरी जान, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है, मैं यही हूँ, खुद को तकलीफ मत दो प्लीज। सुनो, ये आपका वो मोहल्ला नहीं है जहाँ आप पले बड़े हो जान साहब। यहाँ अगर किसी के नाम पर दाग लग जाए ना तो कुछ भी कर लो, दाग हटते नहीं है। ये बात आप नहीं जानते, लेकिन जुमाना अच्छी तरह जानती है। चलो मेरे साथ, चलो। बस बहुत हो चलो, गया। चलो, मैं क्या छोड़ो कह रही इसे। हूँ? जुमाना कहीं नहीं जा रही है। क्या? आइंदा अपने अल्फाज और अपने इस रवैये का ख्याल रखेंगी आप। अगर दोबारा जुमाना को दुख या तकलीफ पहुंचाई तो आपको मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं इसकी माँ जैसी हूँ, समझे? मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं इससे हिसाब दे सकती हूँ। हाँ, नहीं ले सकती, कम से कम इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं ना ही बतूल को और ना ही जुमाना को कोई दुख पहुँचाने दूंगा। लेकिन मैं प्लीज अब आप यहाँ से चली जाएं। ठीक है, हाँ, ठीक है, जैसा आप कहें। मेरी जान, तुम ठीक हो ना? ओजान, मुझे बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है मुझे। उन्होंने मुझे क्या क्या कहा? मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने मुझे बदकार कहा, बेहया कहा। तुमने कोई गलत काम नहीं किया। तुम बताओ, नहीं किया ना मैंने? उन सब बातों को भूल जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब जरा पुरसुकून हो जाओ। ठीक है, मैंने चाय बनाई है। ठीक है, चलो परेशान मत हो, अंदर जाओ। तुम अंदर चलो, मैं बस अभी आ गई। नहीं ओजान, प्लीज मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, प्लीज मत जाओ ओजान। ठीक है मेरी जान, मैं वापस आऊंगा। तुम्हें दोबारा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मैं आ रहा हूँ बस। सब बातों के बाद आपका मेहमत के घर में रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं। वापस आ जाए। अरे मुझे तंग मत करो आयजा, मैं वहीं पर ही ठीक हूँ और बहुत आराम से हूँ। अगर वापस आ गई तो क्या होगा? तुम्हारी सिर्फ परेशानी बढ़ेगी। ऐसा मत कहें, आप आ जाएं, गुजारा हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। हम ऐसा करते हैं, खालदा के साथ दोस्ती कर लेते हैं। मैं वहां अकेली नहीं रहूंगी। मेहमत वैसे मेरे वहां रहने से बहुत खुश है। अम्मी, अब भी मेहमत का नाम ले रही हैं? उसने मुझे अगवा किया था और देखें, वो आदमी हमें तंग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके तमाम झूठ और इल्जामात का क्या? अगर वो झूठ ना हो, अगर वो सच हो, अगर वाकई उमर और एलिफ का कोई बच्चा हो। अम्मी, मेहमत ने जो मेरे साथ किया, उसके बाद आप उसकी बात पर कैसे यकीन कर सकती हैं? बेटी, मोहब्बत ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। माना कि मेहमत ने पहले भी इस तरह के बहुत से खेल खेले हैं, मगर इस बार तो मगर इस बार क्या? इस बार मामला मुख्तलिफ है। आयजा देखो, वो तुम्हें एलिफ के बच्चे की पैदाइश वाले घर तक लेकर गया, यहाँ तक कि बच्चे की पैदाइश करवाने वाली औरत से भी मिलवा दिया। अरे वो औरत भी उसके झूठ का हिस्सा थी। उसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए गए थे। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो तुम? मेहमत तुम्हें इतना बेवकूफ लगता है कि ऐसा झूठ बोलेगा? बात को समझो, अगर बच्चा ना होता तो क्या एलिफ सच बोल देती? क्या मेहमत खुद को कभी इतने बड़े खतरे में डालेगा? हो सकता है एलिफ भी इसमें शामिल हो। देखो, उन दोनों का 10 साल पहले का ताल्लुक था और उमर ने भी ये बात मान ली है। कैसा अजीब इत्तेफाक है कि सोचो जरा, उन्हीं दिनों एलिफ गायब हो जाती है और बच्चे का मामला सामने आ जाता है। देखो बेटी, बगैर आग के धुआं नहीं उठता कभी। अब तो आंखें खोल लो अपनी, जरूर कोई ना कोई मसलहत होगी। खुशामदीद उमर। एलिफ कहाँ है सफिया पा?
जोया के कमरे में है। ठीक है। बेटा जरा एक मिनट ठहरो। सफिया, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगी? जी जरूर। दादी जान, मुझे फौरन एलिफ से बात करनी है अभी। पहले जरा पुरसुकून हो जाओ, उससे में इस तरह बात नहीं की जाती। दादी जान, साफ लग रहा है ये मेहमत के साथ मिलकर खेल खेल रही है। मुमकिन है, मगर हकीकत सिर्फ एलिफ जानती है। अगर तुम इस तरह गुस्से और जल्दबाजी में बात करोगे तो हो सकता है कि एलिफ घबरा जाए और हम कभी सच नहीं जान पाएंगे, समझे? अकल से काम लो, ये कोई मामूली बात नहीं। ये हमारे पूरे खानदान, हमारे सुकून और हमारे मुस्तकबिल को मुतासिर करने वाला मामला है। इसी हिसाब से एलिफ से बात करना, ठीक है? ठीक है रही आप। जाओ बेटा। उमर, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे फौरन बात करनी है एलिफ। खैर जो भी हो, मुझे उमर पर भरोसा है। अगर वो कहता है झूठ है तो झूठ होगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुतमईन हो तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर ये सच होता तो वो बच्चा इस वक्त 10 साल का होता। आपको लगता है एलिफ ये बात उमर को बताने के लिए 10 साल इंतजार करती? अगर वाकई कोई बच्चा होता तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? सफिया, आप तक को खबर क्यों नहीं हुई? क्योंकि हकीकत में कोई बच्चा है ही नहीं। लेकिन एलिफ भी तो सामने नहीं है। तुम सोचो ना, ये मामला सामने आते ही एलिफ फिर क्यों गायब हो गई? जरा ये इत्तेफाक तो देखो कि मेहमत तुम्हें उस घर ले जाता है और एलिफ गायब हो जाती है। क्योंकि मेहमद यही चाहता है कि एलिफ गायब हो जाए। वो हमें परेशान करना चाहता है, खुद भी इस खेल में शामिल है। इसके अलावा कोई वजह नहीं हो सकती। यकीन है तुम्हें? किस हाल में आ गए हो? तुम्हारा क्या कसूर था? क्यों तोड़ा तुम्हें? हाँ? मगर तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं हूं ना। नाइला साहिबा, किसी को तुम्हें दुख नहीं देने दूंगा मेरी जान। जब हम इस रास्ते पर अकेले हैं तो अब हम एक दूसरे के सब कुछ होंगे। हमें नाउम्मीद करने की ताकत अब से किसी में नहीं रहेगी। अब तुम मेरी बीवी बनोगी, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हो रहा है? जब से मैं आई हूँ घर में सबका रवैया अजीब है और तुम भी हाँफते हुए मुझसे यहाँ बात करने आ गए हो। आखिर हो क्या रहा है? एलिफ, आज से 10 साल पहले जब तुम घर छोड़कर चली गई थी तो कहाँ गई थी?
मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे बाबा मुझे लेकर वापस गांव चले गए थे। फिर मैं वहां से भागकर इस्तांबुल आ गई। उसके बाद मैं यहाँ वापस नहीं आई। मैं सबसे तुमसे दूर जाना चाहती थी, ठीक होना चाहती थी, जिंदगी वहीं से दोबारा शुरू करना चाहती थी। ठीक होने से क्या मतलब है? यहाँ तो बिल्कुल ठीक थी तुम एलिफ। मैं इस्तांबुल इसलिए गई ताकि मैं अपने पाँव पर खुद खड़ी हो सकूं, मुख्तलिफ काम कर सकूं। इसलिए यहाँ से जाने के बाद मैंने बरसों बहुत मेहनत की है, और ये सब मैंने तुम्हें बताया था। उमर, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों पूछ रहे हो, ये क्यों सवालात हो रहे हैं मुझसे? तो क्या तुम माला में किसी कच्चे घर में कभी भी नहीं रही क्या? याद करो जुबैदा नाम की किसी औरत के घर में, बोलो ना। क्या तुम क्या कह रहे हो? एलिफ, मेरी आंखों में देखो और सच बताओ। जो कुछ हुआ है मैं सब जानना चाहता हूँ। क्या तुम जुबैदा नाम की किसी औरत को जानती हो? क्या तुम उस कच्चे घर में 8 महीने रही थी? जवाब दो मुझे। तुम्हें ये सब किसने बताया है? हाँ, मेहमत ने बताया। वो आयजा को लेकर उस घर में गया था, जुबैदा खातून के कच्चे घर में। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है? वो ये सब कैसे जान सकता है? एलिफ, इधर देखो मेरी आंखों में और मुझे सच सच बताओ। क्या तुम मेहमत के साथ मिलकर ये सब कर रही हो? जवाब दो मुझे। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या मेहमत ने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया? क्या उसने कहा ये सब करने के लिए? बताओ एलिफ, क्या उसने तुम्हें धमकाया? बोलो। इतना सब कुछ हो रहा था और तुम अचानक गायब हो गई, जबकि सारे जवाब तुम्हारे ही पास थे। ये सब भी मेहमत का मंसूबा था। जवाब दो। मैं सिर्फ इस्तांबुल गई थी, मेरी दोस्त अस्पताल में थी, उससे मिलने के लिए गई थी। मेहमत ने जो कुछ कहा मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। एलिफ, डरो मत, प्लीज मुझे सच बताओ। क्या उसने तुम्हें धमकाया था? हाँ? क्या उसने कर्ज उतारने का कहा था? क्या उसने तुम्हें पैसे दिए थे? बताओ मुझे एलिफ। नहीं नहीं, मेरी मेहमत से न कभी इस बारे में कोई बात हुई है और ना ही कोई ताल्लुक है। तो फिर मेरे साथ बच्चे वाली बात का झूठ मेहमत ने अकेले ही करा था। वो कच्चा घर और वो औरत, सब कुछ मेहमत ने ही तय किया, और जो कुछ हुआ उसकी तुम्हें कोई खबर नहीं थी। एलिफ, ऐसा ही है ना? ये सब झूठ नहीं है उमर। मैं वाकई तुम्हारे बच्चे की माँ थी। ये तो हो ही नहीं सकता। आयजा और उमर की वजह से जो कुछ हमने खोया है उसकी तलाफी मुमकिन ही नहीं है। सर, वो एक खातून आई हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। मैंने कहा था कि मैं बहुत मसरूफ हूं, डिस्टर्ब मत करना। सर, मैं जानती हूँ, मैंने उन्हें कहा भी, लेकिन वो नहीं मानी। कहा कि जरूरी बात करनी है आपसे, मतलब कि औजान साहब के हवाले से। भेजो उसे। तुम क्यों खड़े हुए हो? चले जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? शायद आपको अपने बेटे की गई करतूतों की खबर नहीं है। अगर तुमने ये सोचकर उम्मीद बांधी है कि मेरा बेटा अमीर है तो फजूल ख्याल है। औजान जितनी जल्दी मोहब्बत करता है उतनी जल्दी छोड़ भी देता है। साफ जाहिर है कि आपको खबर ही नहीं है, मगर मैं तो दिन रात दुआ करती हूँ कि जेल में बंद मेरे शौहर को कभी इसकी खबर ना हो। काम की बात करो, चाहती क्या हो? अल्लाह की कसम, अगर मेरे शौहर को ये सब पता चल गया तो कयामत आ जाएगी।
ये मत समझे कि वो जेल में है तो वो वहाँ बेबस है। वो अजान के लिए दुनिया तंग कर देगा और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तुम मुझे यहाँ धमकाने आई हो, जो कहना है कहो और फिर चली जाओ यहाँ से। मैं धमकी नहीं दे रही जनाब, होने वाले अंजाम का बता रही हूँ। औजान ने जुमाना के लिए हमारे मोहल्ले में किराए का घर लिया है। उसने मेरी बेटी को अपने घर में रख लिया है। दोनों ही एक ही घर में रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कहो एलिफ, कहो ये झूठ है। ये सच है। मैं पूरे 8 महीने उस घर में रही और मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाई। तो जुबैदा खातून ने सच कहा था। तुमने मेरा बच्चा पैदा किया और फिर उसे लेकर चली गई, ऐसा ही है ना? तुमने 10 साल पहले बच्चे को जन्म दिया और ये बात मुझसे छुपाई। जवाब दो। ये तुम क्या कह रहे हो उमर? बताओ मुझे, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जानते भी हो बच्चा पैदाइश के 2 दिन के बाद ही मर गया था। मुझे यही बताया गया था। मैं अकेली उस घर से निकली थी। तो क्या मुझसे झूठ बोला गया था? मतलब ये कि मेरा बच्चा जिंदा है उमर? क्या हमारा बच्चा नहीं मरा? चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। अगर ये सब झूठ ना निकला तो, अगर वाकई वो बच्चा मौजूद हो, अगर इतने साल बाद वो सामने आ जाए, अगर हमारी जिंदगी के ऐन बीच आ गिरे, फिर तुम क्या करोगी आयशा? क्या तुम उमर को छोड़ दोगी? उमर बोलो, हमारे बच्चा जिंदा है या नहीं? क्या उन झूठों ने उसे हमसे जुदा कर दिया? बताओ, बोलो ना।